तरफ बयान आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे अब जेडीयू और आरजेडी के बयान आ रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं कि ये बड़ा एक मुद्दा है जो सीएम नीतीश कुमार के शब्दों के जरिए जो बातें निकली उसके बाद बनता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आपको सुनवाते हैं। आदमी जानता है अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कोई विवाद है, जिसको कुछ नहीं मिलता है उसको यही सब विवाद नजर आता है। तो अभी भी जेडीयू के कुछ नेता इसको बचाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के शब्द ऐसे थे जिनको अब बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए जेडीयू सामने आ रही है। हालांकि नीतीश कुमार माफी मांग चुके हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी सवाल उठा रही है। नाकाफी है आपको लगता है? माफी काफी तो किसी कीमत पे नहीं है, उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। जैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो कदापि माफी के लायक नहीं है। अपनी निंदा खुद कर रहे हैं सदन के अंदर में, तो ऐसे शब्द का प्रयोग ही करते हैं कि निंदा क्या, अभी तो पूरे देश में उनका निंदा हो रहा है। तो माफी भी आपको लगता है काफी नहीं, संतोषजनक नहीं है। तो क्या चाहती हैं? वो अपने पद से इस्तीफा दें। इस्तीफा के बिना उससे कम में आप लोग नहीं मानेंगे? नहीं। चलिए, तो बीजेपी के महिला विधायक आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी नाराज है, कह रही है माफी जो है वो नाकाफी है। और नीतीश कुमार ने सदन के अंदर, सदन के बाहर भी माफी मांगी है, लेकिन इनका जो है वो मांग कर रही है, लगातार दबाव बना रही है कि नीतीश कुमार अपने बयान के लिए माफी मांगे तो है, लेकिन उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कविता देवी माफी मांगी है, इससे क्या आप संतुष्ट हैं? माफी मांगने से क्या हो सकता है? जो एक बात कहते हैं ना, तीर कमान से छूट जाने के बाद और बोली जुबान से निकल जाने के बाद, आज तो शर्मसार वाली वो बात कर ही दी है, तो पूरे बिहार को और पूरे बिहार के पूरे देश को शर्मसार किए हैं। बात करने के लिए रश्मि वर्मा हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की विधायक। रश्मि जी, बाहर माफी मांगी, अंदर भी माफी मांगी, खुद की निंदा कर रहे हैं, काफी है ये? अभी आप प्रेजेंटली आप मौजूद नहीं थे शायद सदन में, और शायद सुना है, आप लोगों ने सुना नहीं। द वे ही इज अगेन ही इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स, यू नो, कि आप ही लोगों के लिए किया है, यू नो, महिलाओं के लिए किया है, वट एवर इज एक्सप्रेस। जब आपने हमारे लिए कर ही दिया तो फिर यहाँ पर आके माफी मांग क्यों रहे हैं? आपने जब बोल ही दिया, दूसरी बात फिर तब दोबारा सदन में आज कभी जो द वे ही इज एक्सप्रेसिंग पूरा एकदम बैड, यू नो, वे में, नॉट था कि माफी मांगने का कोई तरीका से अपने आप को शर्मसार महसूस करना, वैसा फीलिंग नहीं है, एंड विच इज वेरी बैड, यू नो। आई डोंट थिंक सो, ही इज वेरी नॉर्मल, ही शुड, यू नो, नैतिकता के आधार पे ही शुड रिजाइन। देश शर्मसार हुआ है। आप लोग भी तो माफी की ही मांग कर रही थी, तो माफी अगर मांग ली तो फिर क्यों आप लोग को अब क्या परेशानी? नहीं, माफी मांगना ही सोल्यूशन नहीं है। और इस पूरे मुद्दे पर ओवैसी का बयान भी सामने आया है, अब आपको जरा वो भी सुनवाते हैं। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है, वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर में, घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है, और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई, कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं।